आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लो बर्थ वेट बेबीज़ के बारे में। प्रेगनेंसी के दौरान कई बार गर्भ में पल रहे बेबी का वेट एडिक्वेट नहीं होता है, कम होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि बेबी का वेट एडिक्वेट है या नहीं, या इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं और हम बेबी के वेट गेन के लिए क्या कर सकते हैं, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू भाविकाज मदरहुड जर्नल। सबसे पहले तो हमें कैसे पता चलेगा कि बेबी का वेट एडिक्वेट है या नहीं। तो जैसे कि अगर आपका खुद का वेट गेन नहीं हो रहा है, नॉर्मली 9 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान 10 से 12 किलो वेट गेन होता है। कई बार इससे ज़्यादा भी हो सकता है या कई बार इससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। तो इस हिसाब से अगर आपका वेट गेन नहीं हो रहा है या आपका वेट गेन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो इससे भी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आपका बेबी बम्प, आपका पेट बाहर नहीं आ रहा है, जैसे कि 5 से 7 महीने के आसपास से आपका बेबी बम्प ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, तो आपका बेबी बम्प अगर बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहा है, तो इससे भी आप एक अंदाज़ा ज़रूर से लगा सकते हो। तीसरी चीज़, अगर आप बेबी की मूवमेंट फ़ील नहीं कर रहे हो, जैसे 6 महीने के बाद से बेबी की मूवमेंट आप ज़रूर से फ़ील कर सकते हो। और अगर आप बेबी की मूवमेंट फ़ील नहीं कर रहे हो या ना के बराबर बेबी की मूवमेंट फ़ील कर रहे हो, तो इसे भी आप एक अंदाज़ा ज़रूर से लगा सकते हो। और नॉर्मली भी जब भी आपकी प्रेगनेंसी के दौरान सोनोग्राफी होती है, तो आपका बेबी का वेट चेक किया जाता है एंड आपकी जो भी सोनोग्राफी रिपोर्ट्स होते हैं उसमें ज़रूर से मेंशन किया जाता है। अगर कहीं कोई परेशानी होगी तो आपकी डॉक्टर इसके बारे में ज़रूर से आपसे डिस्कस करेंगी। अब बात करते हैं कारण के बारे में, क्यों प्रेगनेंसी में गर्भ में पल रहे बेबी का वेट एडिक्वेट नहीं होता है। सबसे पहली चीज़, न्यूट्रिशन। अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है, आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड वगैरह खा रहे हो, अनहेल्दी चीज़ें खा रहे हो या बिल्कुल कम खाना खा रहे हो, तो उसकी वजह से भी अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होगी तो फिर बेबी को भी परेशानी हो सकती है। अगर आप पानी अच्छे से नहीं पियोगे तो भी बेबी के वेट गेन में रुकावट हो सकती है। इसके अलावा अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान 7 से 8 घंटे की नींद रात भर में लेना ज़रूरी है, और दिन में भी अगर आपके पास टाइम है तो 1 से 2 घंटे के लिए आप सो सकते हो। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो इससे भी बेबी के ग्रोथ में, बेबी के वेट में कोई परेशानी हो सकती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको बीपी की, डायबिटीज़ की या थायराइड की परेशानी है, तो भी बेबी के वेट में परेशानी हो सकती है। और कई बार क्या होता है कि इनमें से कोई परेशानी नहीं है, आप अच्छा खाना भी खा रहे हो, पानी पी रहे हो, अच्छी नींद ले रहे हो, आपको डायबिटीज़ या बीपी वगैरह, थायराइड वगैरह भी नहीं है, लेकिन फिर भी बेबी का वेट एडिक्वेट नहीं है। तो क्या रीज़न हो सकता है कि आपकी जो प्लेसेंटा है, जो आप और बेबी जिससे कनेक्टेड हो, कई बार वो फॉल्टी हो सकती है, डिफेक्टिव हो सकती है। तो आप चाहे कितना भी अच्छा न्यूट्रिशन ले लो, बेबी तक अच्छे से ट्रांसफ़र नहीं होगा, ब्लड सप्लाई भी अच्छे से नहीं होगा, ऑक्सीजन अच्छे से सप्लाई नहीं होगा, तो उसकी वजह से भी बेबी के ग्रोथ में, बेबी के वेट में परेशानी हो सकती है। तो ये तो हुई रीज़न के बारे में बात। अब हम बात करते हैं कि बेबी के वेट गेन के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको आपके सप्लीमेंट्स जो भी आपके डॉक्टर ने दिए हैं विटामिन्स के, ज़रूर से टाइम से लेने हैं। कई बार क्या होता है कि सप्लीमेंट्स को दवाइयाँ समझकर हम इग्नोर कर देते हैं, नहीं लेते हैं। तो ये जो सप्लीमेंट्स है, ये आपके और आपके बेबी के हेल्थ के लिए ज़रूरी है, तो उसको टाइम से लेना है। जो भी प्रोटीन पाउडर आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है, वो भी आपको, चाहे वो अच्छा लगे ना लगे, लेकिन एटलीस्ट बेबी के लिए वो ज़रूर से लेना है। और आपकी डाइट में प्रोटीन की मात्रा आपको बढ़ा देनी है, जैसे दूध, दही, पनीर, छाछ, छेना, चीज़, ये सारी चीज़ें आपको रेगुलरली ज़्यादा खानी है। इसके अलावा भी फल, सब्जियाँ, सैलेड्स ज़रूर से आपको खाना है। इसके अलावा पानी अच्छे से पीना है, नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, ये सारी चीज़ें भी आपकी डाइट में ज़रूर से होनी है। इसके अलावा आपको एक हैबिट बना लेनी है कि डेली एटलीस्ट एक टाइम सूप आपको ज़रूर से पीना है। जैसे कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो सब्जियों का सूप बनाकर आप ले सकते हो, नॉन वेजिटेरियन हो तो उसका सूप बनाकर थोड़ा-सा बटर उसमें डालकर अगर आप डेली लेते हो, तो इससे भी आपका बेबी का वेट गेन अच्छे से होगा। इसके अलावा आपको डेली 1 बनाना, 1 एप्पल ज़रूर से खाना है। तो अगर आपकी डाइट ठीक होगी तो आपके बेबी का वेट गेन भी अच्छे से होगा।
आपको नींद पूरी करनी है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। कई बार स्ट्रेस की वजह से भी हमारी भूख डिस्टर्ब होती है, कई बार बहुत ज़्यादा भूख लगती है, कई बार बिल्कुल ना के बराबर भूख लगेगी। तो अगर आपको भूख नहीं लगेगी तो आप खाना अच्छे से नहीं खाओगे। अगर आप कोई मील स्किप कर दोगे, बिल्कुल कम खाना खाओगे, तो इससे भी फिर बेबी को परेशानी हो सकती है। तो इन चीज़ों का आपको ज़रूर से ध्यान रखना है, तो डेफिनेटली आपके बेबी का भी वेट गेन अच्छे से होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।